हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली समाकलन में 7.2 लेकर के आए हैं। इससे पहले दो वीडियो में हमने 7.1 प्रश्नावली खत्म करी थी और आज हम 7.2 प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से कराएंगे हम आपको 7.2 प्रश्नावली। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन। इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, अवकलन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका हम अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद में पूरा की पूरा सवाल हमारा टी में कन्वर्ट होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है ये हमारे प्रतिस्थापन समाकलन कहलाते हैं। इसमें हम नीचे वाले को अगर टी मानते हैं तो ऊपर वाला मिल जाना चाहिए और पूरा की पूरा ही सवाल अगर हमारा टी में कन्वर्ट हो रहा है तब तो प्रतिस्थापन करना सही है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम नीचे वाले को टी मान लें, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जब टी मानने के बाद में फिर करते हैं दोनों पक्षों का अवकलन। जैसे हम इसका अवकलन करेंगे, ये पूरा मैं पहले एक बार डिटेल से बता दे रहा हूं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यहां पर अवकलन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होगा वो क्या होगा 2x और इससे बाहर लगा दो dx बराबर dt। इस प्रकार से करेंगे। यहां पर 2x इंटू डी एक्स बराबर dt हो गया। 2 को धक्का मारा, इसके नीचे गिरा, dx dx बराबर dt बटे 2। अब यहाँ लगी x dx की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो 2x है वो हमारा यहीं पर मिल गया है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम सवाल में करते क्या है, यहाँ पर बराबर लगाए इंटीग्रेशन। इसकी जगह पे हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर रख दो t और 2x dx के बराबर क्या है dt। अब पूरा की पूरा हमारा जो सवाल है t और dt में कन्वर्ट हो गया। t और dt में कन्वर्ट हो गया तब देखते हैं बराबर, इससे ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब एक कुछ सवाल में हमने पढ़ा था, चूंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर यहाँ लिखते थे लॉग मॉड एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये होता था। अब यहाँ t है dt है, यहाँ x dx है तो x आया था तो इसका हो जाएगा log mod t। अब यहाँ पर आंसर नहीं हुआ क्योंकि t के लिए हमने रास्ते में पकड़ा था, रास्ते में ही छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है t का मान रख दीजिए log mod में t हमारा किसके बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में c हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। इन सवालों में सबसे पहले ये समस्या आती है कि t, बच्चे को पता रहता है कि t हम किसे माने। तो हमें ये बता गया हम log x को t मान लें तो log x का जो समाकलन होता है वो अवकलन होता है वो 1 अपॉन x होता है। तो अपॉन में x है तो हम log x को t मान सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना log x बराबर t। log x का अवकलन होगा 1 अपॉन x, फिर यहाँ dx लगाते हैं और यहाँ बराबर में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन log x की जगह पे t, तो यहाँ t स्क्वायर dx की बटे x है, यानी dx के बटे x है, dx के बटे x है तो यहाँ पर dt। अब हमारा पूरा की पूरा ही क्वेश्चन t और dt में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम लिखेंगे, इसका समाकलन होगा, हम लोगों ने पढ़ा था घात में एक जोड़ा और उसी से भाग कर दिया। वही t को रास्ते में लिया था, रास्ते में ही छोड़ देंगे हम। तो t का मान क्या है log x, तो log x की होल की पावर यहाँ 3 है, 3 लगा दीजिए और बटे में 3 और लास्ट में कांस्टेंट c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में आता हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर दे रहे हैं। तीसरा इंटीग्रेशन
1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स लिख दिया। अब इसके लिए क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। 1 अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स लिखा हमने इंटू डी एक्स हो गया। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लें तो अवकलन करने के बाद में हमारा 1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी हो गया। 1 का 0 प्लस लॉग एक्स का 1/x और बाहर dx आ गया बराबर dt। तो 1/x dx बराबर dt। अब पूरा की पूरा सवाल हमारा जो t और dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे तो t भर दो, 1/x dx यानी 1/x और फिर dx, इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे। और ये हमारा 1/t किसके बराबर होता है, इसमें हमने पढ़ा था 1/x dx बराबर log x होता है। इसी प्रकार से 1/t इंटू dt ये जो बराबर होगा log mod t। अब t को रास्ते में लिया, रास्ते में ही छोड़ो, तो इसके लिए क्या होगा log mod में क्या होगा 1 प्लस log x और मॉडुलस c हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंटीग्रेशन साइन x और साइन ब्रैकेट में लिखा है cos x dx, cos x dx। अगर हम अब इसमें इस सवाल में कंफ्यूज रहेगा हम किसको t माने। अगर हम इस वाले साइन x को t मान ले तो हमारा साइन x कहीं नहीं है। अगर हम cos x को t मान ले तो cos x का जो अवकलन होगा वो साइन x है, cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x। तो साइन x हमारा इस सवाल में मौजूद है तो हम cos x को ही t मान ले रहे। तो लिखते हैं माना cos x बराबर t। cos x का समाकलन अवकलन होता है माइनस साइन x dx बराबर dt। हमें इसमें साइन x लिखा है तो साइन x लिखा है तो साइन x की वैल्यू चाहिए। तो साइन x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये वाला साइन तो ऐसे ही रखेंगे और ये cos x है, ये वाला जो cos x है इसके स्थान पर t आ जाएगा। sin x dx को इन दोनों को गायब करेंगे तो हम उसके स्थान पर माइनस dt लिखेंगे। ये माइनस इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, यहाँ लिखेंगे sin t इंटू dt। और sin t का जो समाकलन होता है माइनस cos t होता है। तो यहाँ पर लिखा माइनस cos t और ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया cos और t हमने रास्ते में ली, रास्ते में छोड़, t बराबर क्या है cos x। तो यहाँ लिख दो cos x और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, लास्ट में फाइनल में c जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है साइन ax प्लस v cos ax प्लस v इंटू dx। अब इसमें हमारी चॉइस है, चाहे तो इस वाले को t मान ले चाहे इसको t मान ले। हमें दोनों ही पद मौजूद हैं, दोनों का ही अवकलन ज्ञात है, दोनों ही हमारे काम चल जाएगा क्योंकि हम मानेंगे साइन को मान ले चाहे कॉस को मान ले, हमारा पूरा की पूरा ही सवाल जो है t और dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस वाले पद को t मानते हैं, यहाँ लिखते हैं माना cos ax प्लस v बराबर t। अब cos का जो अवकलन है माइनस साइन ax प्लस v होगा। अब पहले तो ये देखिए इसके गुणांक में क्या लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा है a लिखा है। तो अवकलन में जो लिखा है तो वो चीज कहाँ आएगी,
अवकलन में जो भी जैसे हमने लिखा साइन एक्स कॉस एक्स लिखा, तो वो हमारी चीज कहाँ आएगी, जैसे साइन एक्स का जानते हैं ना कि वो सॉरी कॉस एक्स का जानते हैं ना कि कॉस ए एक्स प्लस बी का, तो जो भी एक्स के साथ लिखा होता है वो हम यहाँ पर जो है गुणा में लिख देंगे और यहाँ dx और बराबर dt होगा। इसको धक्का मारो इसके नीचे गिरेगा साइन ए एक्स प्लस वी इंटू डी एक्स बराबर माइनस का dt बटे ए हो जाएगा। ध्यान देंगे इंटीग्रेशन इसकी जगह पे इस वाले भाग की जगह पे हम t भरेंगे, तो वो t हमने यहाँ लिख दिया साइन ए एक्स प्लस वी और डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस वी और डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस वी इंटू डी एक्स के स्थान पर होगा माइनस डी टी बटे ए। इसको बाहर ले लीजिए माइनस के 1/a इंटू टी इंटू डी टी। अब इसका जो समाकलन है वो होगा, इसका जो समाकलन है माइनस के 1/a, इसका होगा टी का स्क्वायर कर लिया यानी घात में एक जोड़ा और उसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको लिख देंगे माइनस के 1/2a और t का जो मान है हमारा ये है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस वी प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इनका आप वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए एक्स प्लस वी इंटू डी एक्स, ये लिखा है। तो हम सबसे पहले वही टी मानने वाला, इसको टी मान ले रहे, माना ए एक्स प्लस वी बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे ए एक्स का 1 और प्लस बी का 0 और बाहर डी एक्स बराबर हो गया हमारा डी टी, तो इसका हो गया ए डी एक्स बराबर डी टी। हमें dx का मान चाहिए तो यहाँ dx की जरूरत है, जब a आ गया तो इसको धक्का मारो इसके नीचे गिरेगा dx बराबर dt बटे a हो गया। अब इसमें लगा दो मान इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, dx की जगह पे आ जाएगा dt बटे a। अब पूरा की पूरा क्वेश्चन हमारा जो है t और dt में कन्वर्ट हो गया, तो 1/a इसकी पावर होगी 1/2 इंटू dt हो गया। अब 1/a इसका जो समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ा यानी 1/2 प्लस 1 हो गया और उसी से हमने डिवाइड लगा दिया। अब इसको करते हैं सॉल्व, 1/a 2 एकम 2 और 1 3/2, वही चीज नीचे लिखी 3/2, इसको पलट के लिख दीजिए 2/3a हो जाएगा और t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है ए एक्स प्लस वी की होल पावर 3/2, फाइनल में कांस्टेंट c छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन लिखा हमारे पास x अंडर रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये बताओ कि t किसे माने। अगर हम इसको t मान रहे हैं तो ये नहीं मिल रहा, परंतु एक काम है, यहां लिखते हैं माना x प्लस 2 बराबर t, तो यहां से x का मान निकाल लेते तो x बराबर हो जाएगा t माइनस 2। अब इसका अवकलन कर दीजिए, dx बराबर हो जाएगा dt और माइनस 0, तो dx बराबर dt हो गया। अब पूरा की पूरा क्वेश्चन dt और t में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन इस वाले x की जगह पे t माइनस 2 और इसकी जगह पे अंडर रूट टी और dx की जगह पे dt कर दो, इसके अंदर गुणा कर दो, इंटीग्रेशन t अंडर रूट dt माइनस 2 बाहर अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब a यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन t इंटू टी की पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1/2 में 1 जोड़ो यानी आधा और 1 मिलके 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं, 1.5 को हम लिख सकते हैं, 1.5 को लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, 1.5 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 इंटू डी टी
माइनस ये 2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। इसका जो समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ेंगे, यानी 3/2 में 1 जोड़ा और उसी से डिवाइड लगा दिए +1 माइनस 2 टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ो 1/2 +1 और उसी से भाग लगा दो +1। 2 एक काम, यानी ऊपर हो जाएगा 2 एक काम 2 और 3 5/2 और यही नीचे लिखिए 5/2 माइनस 2 2 एक काम 2 और 1 3 यानी 3/2 और यहाँ भी लिखा 3/2। इन्हें पलट दीजिए तो 2/5 हो जाएगा। हाथ की हाथ टी का मान रख दीजिए। टी हमने किसे माना था x+2, यानी x+2 की होल पावर हो जाएगी 5/2 माइनस 2 दूनी 4 4/3। टी का मान क्या है x+2 की पावर 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। ये हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इंटीग्रेशन x अंडर रूट में 1 + 2x² इंटू dx, ये लिखा है। अब अगर हम इसको t मान लेते तो बड़ा आराम से मिल जाएगा जी। तो यहां लिखेंगे माना 1 + 2x² बराबर t। 1 का अवकलन 0, ये कांस्टेंट है, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 2 दूनी घात शुरू में और घात में से 1 कम, 2 में से 1 गए 1 बचा और यहां बाहर dx आ गया बराबर dt। 2 दूनी 4x dx बराबर dt हो गया। अब हमें x dx का मान चाहिए। इसे इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहे हैं 1 + 2x² इंटू x dx। अब ध्यान देंगे इसकी जगह पे तो t भर दो, x dx का मान निकाल ली तो x dx चाहिए। ये 4 एक्स्ट्रा है तो इसको धक्का मारो, इसके नीचे गिरेगा x dx बराबर dt/4। यहां लिख दो dt/4। अब इसे बाहर ले लो 1/4 और रूट का मतलब 1/2 होता है dt। इसका जो समाकलन करेंगे तो आ जाएगा, बराबर लगाया हमने यहाँ लिख दिया इसे, तो 1/4 इसका समाकलन करेंगे, घात में 1 जोड़ा और उसी से भाग कर दिया तो इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, थोड़ा सा देखिए एक बार फिर ध्यान देंगे। 1/4 इसका समाकलन करेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ा और वही चीज लिख दिया। तो यहां लिखेंगे 1/4 2 एक 2 और 1 3 3/2 वही चीज लिख लीजिए, लिखा 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। आप यहां लिख देते हैं बराबर, यहां पर बचा 1/2 गुणा 3 2 और ये 3। t का मान कितना हमारे पास 1 + 2x² की होल पावर 3/2 और 2 3 6 हो गए और 1 + 2x² की होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 क्वेश्चन नंबर यहाँ है, कर देते हैं। इंटीग्रेशन इसमें लिखा है 4x + 2 अंडर रूट में लिखा है x² + x + 1 इंटू dx। तो सबसे पहले इस सवाल में यहां से 2 कॉमन आ रहे हैं तो मैंने 2 यहां पर लिख दो। जब कॉमन आ रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं 2x + 1 अंडर रूट में x² + x + 1 इंटू dx। अब ध्यान देंगे 2 ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं x² + x + 1 और इसको लिख दे रहे हैं इंटू 2x + 1 इंटू dx। अगर हम इस वाले को t मान लें तो ये बहुत आराम से मिल जाएगा अवकलन करने के बाद। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिख देते हैं माना, यहां पर लिख देते हैं माना
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी हो गया। इसका जो अवकलन करेंगे 2x, x का अवकलन 1 और 1 का 0, 0 लिखने के ना dx बराबर dt हो गया। अब ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी इंटू डी टी, इसको लिखते हैं 2 इसकी पावर 1/2 इंटू डी टी। इसका जो अवकलन करेंगे 2 इंटू घात में 1 जोड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 और उसी को हमने नीचे लिख दिया। और इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर 4/3 हो जाएगा। टी का मान रख देते हैं हमने, टी माना हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन में लिखा है 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम किसको टी माने, इस क्वेश्चन में हम किसको टी माने, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन इसको हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा के ले चलते हैं। 1/ इस वाले x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये लिखा है इंटू डी एक्स, क्योंकि x की जो गुणा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स की जो गुणा है x होगा। अब इस वाले इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लो, तो इसे लिखते हैं रूट एक्स जब कॉमन लिया तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स वटे रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस वाले को अगर हम टी माने तो यहाँ पर ये मिलने की संभावना है। तो देखते हैं, माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। अब रूट एक्स का जो अवकलन है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब 2 को उधर भेज दो तो डी एक्स के अपॉन रूट एक्स है बराबर हो जाएगा 2dt। यहाँ लिख दे रहे इंटीग्रेशन 1/t इसके जगह पे, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये वाली चीज 2dt। अब यहाँ पर लिख देते हैं, 2 बाहर ले लें, 2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। अब 1/t का जो समाकलन है वो होता है log t। अब 2 log t का मान रख दो, t का मान हमने माना रूट एक्स माइनस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर, चलो यहीं तक रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोगों ने आज जो है प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन कंटिन्यू करे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आप लोग इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक और कमेंट भी करो। जय हिंद, जय भारत।